जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज एक मेरी ट्रेनिंग है यहाँ पे लंदन में एक एरिया नॉटिंग हिल गेट। वहाँ पे मुझे जाना है। आधे दिन की ट्रेनिंग है लेकिन तकरीबन पूरा दिन लग जाएगा क्योंकि 3-4 बजे तक ट्रेनिंग ख़त्म होगी। और उसके बाद ट्रेनिंग काइंड ऑफ कोर्स लाइक तो वो एरिया बहुत ज़बरदस्त है नॉटिंग हिल गेट का। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो एरिया दिखा सकूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज फिर। कोर्स मेरा सिटी में है तो वहाँ पे ड्राइविंग करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली पीक आवर्स में। जो वहाँ पे लंदन को उन्होंने जोन्स में बनाया हुआ है। जो मेन सिटी है, जो सेंट्रल एरियाज़ है, जिसमें आप लोगों ने कुछ नहीं देखा हो, जहाँ बिग बैन है, लंदन आई है, बकिंगम पैलेस है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड सर्कस, तो ये सब एरिया उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वो ज़ोन 1 में आते हैं। इसी तरह से फिर उससे थोड़ा दूर ज़ोन 2, जिस तरह मैं ज़ोन 2 और ज़ोन 3 के बॉर्डर पर रहता हूँ, फिर ज़ोन 3, और जिस तरह बाहर निकलते हैं, जिस तरह हीथ्रो एयरपोर्ट से आगे इलाका ज़ोन 6 में चला जाता है, और फिर उसके बाद लंदन वापस ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एरिया शुरू हो जाते हैं। तो जो ज़ोन 1 है, जो मेन एरिया, जो सबसे बड़ा ज़ोन भी है, वो क्योंकि सारी वहाँ पे जो बिज़नेस एक्टिविटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है, कॉर्पोरेट ऑफिस सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। इसको चीज़ को उन्होंने कम करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक स्पेशल चार्ज लगाया, उसे कंजेशन चार्ज कहते हैं, जो कि हर गाड़ी वाले को देना पड़ता है। आप जब जाएंगे, वो अच्छा खासा है, दिन का तकरीबन 9-10 पाउंड है जो आपको इजाफी से देना पड़ता है। इसके अलावा पार्किंग वहाँ बहुत महंगी है, अव्वल तो मिलती नहीं है, और अगर मिल जाए तो बहुत महंगी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ज़्यादातर लोग जाते हैं सिटी में, वो अपनी कन्वेंस पे नहीं जाते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ बहुत अच्छी है, रिलायबल है, साफ़ सुथरी है, एफिशिएंट है। तो वो बहुत अच्छा रहता है कि आप जहाँ पे बस से, ट्यूब से, जहाँ पे अपने स्टॉप पे होते हैं, तो मैं आज पहले एक बस लूँगा, फिर ट्यूब लूँगा, एंड दैट्स इट। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैंने गाड़ी कहीं पार्क करनी है और ये वो। तो ये बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव है, तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे अमीर गरीब का ऐसा नहीं है कि अगर आप के पास गाड़ी नहीं है, बहुत सारे मेरे पास भी गाड़ी है, बहुत सारे, हर बंदे के पास यहाँ पे गाड़ी है, लेकिन जब लोग सिटी जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी गाड़ी ना लेके जाएँ। बहुत सारे लोग लेके भी जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं कम अज़ कम प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे पार्किंग और ये सब कुछ बहुत हैज़ल लगता है। तो बस वैसा दिन बहुत खूबसूरत है लकीली। और देखते हैं वहाँ पे आज कैसा, मुझे कितना टाइम मिलता है कि मैं आपको बाहर कुछ दिखा सकूँ, क्योंकि दिन बड़ी जल्दी ढल जाता है। तो देखते हैं। ये सारा एरिया पीछे, बस स्टॉप पर आ गया हूँ और लकीली मेरी बस आ गई है। सी आफ्टर थेम्स रिवर है, पूरे लंदन में बहुत सारी जगहों से गुजरता है। 39 to Putney Bridge. कैजुअल्स लगे होते हैं यहाँ पे, अपना कलर टच करें। डायरेक्शन बताई हैं यहाँ, तो मुझे आज जाना है नॉटिंग हिल गेट, तो मैं सब इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लियर डिस्प्ले की होती है यहाँ पे, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। वैसे हमारे पास मोबाइल ऐप्स भी हैं, घर से भी दे सकते हैं कि कोई ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है, डिलेज़ हैं, ताकि हम ऑल्टरनेटिव रूट पर जा सकें। ट्रेन 5 मिनट्स में
आ रही है जी। Mind the gap between the train and the platform. This is Putney Bridge. The next station तो is तकरीबन 11 बज रहे हैं, इतना This is a रश नहीं है, लेकिन अगर सुबह के वक्त आप आएँ यहाँ पे तकरीबन 7 से 9 के बीच में, तो पीक आवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। और इन ट्यूब्स में खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, ट्यूब्स के बाहर लाइन लगी होती है। लेकिन ये फिर भी बहुत एफिशिएंट सर्विस है, क्योंकि हर 1 मिनट में उस वक्त पीक आवर्स में ये 1 मिनट में 2 ट्रेन्स भी आती हैं। जिन्हें ट्यूब्स कहते हैं, ये अंडरग्राउंड भी चलती हैं और कुछ ओवरग्राउंड भी। अभी ओवर हैं, ज़ेर ज़मीन भी चली जाएंगी। This is Fulham Broadway. The next station is West Brompton. This is a District Line train to Edgware Road. तो यहाँ पे इस वक्त जो ट्यूब है, ये ज़मीन के अंदर अब चली जाएगी यहाँ से, और बाहर इतना व्यू नज़र नहीं आता। तो मोस्टली जो ट्यूब्स हैं वो ज़ेर ज़मीन चलती हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन है इसका कुछ हिस्सा ज़मीन से बाहर है। जिस तरह यहाँ से मैं चढ़ा हूँ वो ज़मीन से बाहर है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये सुरंग के अंदर चलेगी थ्रू आउट। ये सुरंग में चलेगा। We have a guest in our tube. Where is the ticket? स्टेशन आ गया जी। The next station is Notting Hill Gate. Change for the Central Line. Mind the मुझे gap घर से यहाँ between तक the train पहुँचने and में the तकरीबन platform. शायद आधा घंटा लगा, और अगर मैं अपनी गाड़ी पर आता तो शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा लगता, क्योंकि रश बहुत होता है अंदर, और 1 घंटा मुझे शायद पार्किंग ढूंढने में भी लग जाता है। लंदन के जो मेन एरियाज़ हैं वो सारे पुराने बने हुए हैं, नई कंस्ट्रक्शन बहुत कम है यहाँ पे। कुछ एरियाज़ हैं जो अभी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, उसकी किसी दिन आपको शेयर कराऊँगा। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे, जो लोग देखने के लिए आते हैं, वो बहुत पुराना है। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मैं थोड़ा सा परेशान सा हो गया था कि इतना पुरानी कौन सी जगह पर आ गए थे। ट्रेन स्टेशन है, लाइन्स का वेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स या अंडरग्राउंड स्टेशन पे आप कभी भी आएँ, आपको यहाँ पे बहुत ही लोग मिलेंगे। लंदन इज़ अ वेरी क्राउडेड सिटी। यहाँ पे मैप्स लगे हुए हैं, डायरेक्शन साइंस लगे हुए हैं कि कौन से स्टेशन पे कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन जा रही है। इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, डेस्क बने हुए हैं।
स्क्रीन्स लगी हुई हैं। ऑनलाइन मैप्स लगे हुए हैं। ये मशीन अगर किसी ने यहाँ पे टिकट्स लेने हो या अपने रेल पास अपडेट करने हो तो इसके लिए okay. तो यहाँ से 4-5 एग्जिट्स हैं। मुझे नहीं पता मैंने किस तरह से आना है, लेकिन सब पास पास ही तरह देखते हैं। तो मैं किस साइड से निकला हूँ। काफ़ी ठंड हो रही है इस वक्त। ये जो एरिया नॉटिंग हिल गेट का, यहाँ पे एक बड़ी मशहूर इनकी ट्रेडिशनल मार्केट है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ। पोर्टेबलो मार्केट, वहाँ पे स्ट्रीट फूड और स्टॉल और इस तरह की चीज़ें हैं। क्रिएटिव वर्क, आर्ट वर्क, इस तरह की चीज़ें, गैलरीज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं। ये एरियास यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ में बहुत मशहूर है। अक्सर यहाँ पे जो इंग्लिश सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस एरियाज़ में रहना पसंद करती हैं। और ये एरिया बहुत महंगा है रहने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का रेट बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर आम बंदा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह ले सकते हैं। रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, चले मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ। ये 825 एक हफ्ते का रेंट है। 825 पाउंड। तो ये देखें, £975 एक हफ्ते का रेंट। शायद 3 बेडरूम प्रॉपर्टी थी। £975, तकरीबन 4000 पाउंड बन रहे हैं पाकिस्तान के। तो लाखों में, तकरीबन मिलियन के आसपास चाहिए बात। और ये 1 महीने का रेंट है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया सेलिब्रिटी रहती हैं यहाँ पे, मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, अनकैप्ड इनकम होती है। और वो डेफिनेटली उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि रेंट वगैरह कितना है। इन जगहों पे जिन लोगों की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वो नहीं बेचते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी दोबारा लाना मुश्किल है। तो इसलिए रेंटल मार्केट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जिन लोगों के घर हैं वो रेंट पे देना पसंद करते हैं, ना कि उसको बेचें, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ ही रहा है और उन्हें अच्छा खासा रेंट भी मिल जाता है, जो रेगुलर इनकम भी मिल जाता है। तो ये सारी सिचुएशन है अभी। यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी मैं अपनी कोर्स वाली जगह पहुँच गया हूँ। मैं आपको वहाँ से फिर अपडेट करता हूँ निकलने के बाद। ये सामने पोर्टोबेलो स्ट्रीट है, जो यहाँ की सबसे मशहूर जगह। हमारा का थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया, तो आपको भी दिन में थोड़ा सा दिखा दूँ। बहुत शॉप है, सोवेनियर शॉप है। ये टूरिस्ट एरिया भी है, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। इस हिसाब से ही आइसक्रीम पार्लर है। Starbucks.
हाउसेस हैं यहाँ पे और ये बहुत ही महंगे हैं। मतलब 2-2 बेडरूम 3-3 बेडरूम होम्स का जो रेंट है वो 3 से 4 हज़ार पाउंड महीना है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब लंदन के स्टैंडर्ड से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस एरिया में कुछ है ऐसा करिश्मा के लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, जो अमीर लोग हैं, मशहूर लोग हैं, उनके प्रेफर शायद यहाँ पे आसपास कुछ स्टूडियोज़ वगैरह भी हैं, तो उस वजह से भी उनको ये लोकेशन सूट करती है। सेंट्रल लंदन में है, उस वजह से भी सूट करती है शायद लोकेशन उनको। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू। ये ऐसे ही है जैसा मैंने को बताया कि लंदन में 6 जोन हैं, तो जो जोन 1 है उसमें प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं और प्रॉपर्टी की जो मार्केट जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, और इसी हिसाब से रेंट्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे आप जोन 1 से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टी के रेट्स भी कम होते जाते हैं और रेंट भी कम होता जाता है। तो बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं कि वो इवन लंदन से जोन 6 से भी बाहर के जो एरियाज़ हैं आसपास, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वो ट्रेन लेके फिर सिटी में आते हैं, फिर जॉब पर चले जाते हैं, और उन एरियाज़ में घर अभी भी काफ़ी सस्ते हैं। तो जो लोग नए घर ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए ये अब ऑप्शन है कि वो लंदन से बाहर घर रखें। चलो मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, कोई मुझे खाने की जगह मिलती है तो फिर मैं आपको वहाँ से अपडेट करता हूँ। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे एक लेडी से पूछा कि यहाँ पे एक मार्केट होती है, ट्रेडिशनल मार्केट है यहाँ पे, जो मैं चाहता आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन सैडली उन्होंने बताया कि वो मार्केट का टाइम लिमिट हो गया। वो शायद हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होती है, एक सैटरडे और शायद ट्यूसडे। तो आज थर्सडे है, अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं देख पाएंगे। वो फिर किसी और वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ। वो बड़ी अच्छी ट्रेडिशनल सी मार्केट होती है, लोकल मार्केट। वहाँ पे डिफरेंट स्टॉल होते हैं और बहुत सारे वेंडर्स अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे लेकर आते हैं, लगाते हैं। लाइक टेम्प्रेरी मार्केट, स्टॉल से लगे होते हैं, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। डिफरेंट तरह के फूड्स वहाँ पे मिल रहे होते हैं, ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, कपड़ों की शॉप्स होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में आपको दिखा सकूँ। फ़िलहाल मैं मुसलसल खाना ढूंढ रहा हूँ कि मुझे हलाल खाने की शॉप मिल जाए। यहाँ पे नैंडोज़ है, वो मैंने भी चेक किया, वो हलाल है। तो अगर वो मुझे मिल जाता तो बहुत अच्छा है, देखते हैं। खाने की तलाश में जी अभी भी इधर से उधर, लेकिन एरिया बहुत खूबसूरत है, तो आई डोंट माइंड वॉकिंग हियर। कोई बड़ा सा चर्च है यहाँ पे, मैंने भी शायद फर्स्ट टाइम देखा है। खाने की तलाश में गलियों में इधर फिर रहा हूँ, तो ये एक नई जगह। हालांकि ये एरिया मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, बट आई नेवर सीन दिस ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो रेड ब्रिक बिल्डिंग्स हैं, असल में जो ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन है या ओल्ड हेरिटेज है यहाँ पे, वो सब बिल्डिंग्स इसी तरह की हैं। अगर ब्रिटिश लाइब्रेरी देख लें या मशहूर यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी जो मेन कैंपस या पुरानी बिल्डिंग्स है वो बाकी हैं, तो वो इस तरह की होती हैं यहाँ पे, ये रेड ब्रिक स्टाइल। बहुत ही खूबसूरत है ये। सेंट पीटर्सबर्ग पैलेस रोड के ऊपर है ये। ज़ाहिर है ये इतना महंगा एरिया, आखिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ख़ास बात होगी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन। रोड वर्क हो रहा है यहाँ पे। ये भी एक कोई चर्च है, कैथीड्रल है शायद। काफ़ी पुराना बना हुआ है, देखें।
सकूँ यहाँ से। But I was just longing to see, to know, I would have thought somewhere in Notting Hill, be the area it is, there would be a reliable, ये देखें, और ये चर्च आपने देखा कितना महंगा बना हुआ, कितने बड़े महंगे एरियाज़ में है, कितना बड़ा अंदर, कितना ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। और वहाँ पे कोई एक विजिटर भी नहीं था। यहाँ पे संडे को मेन सर्विस होती है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादा चर्चेज जो हैं वो खाली होते हैं। और ये चीज़ मैंने थ्रू आउट पूरे ऑलमोस्ट दुनिया में कुछ मुल्क हैं जहाँ पे अभी भी लोग एसोसिएटेड हैं और चर्च वगैरह में, जिस तरह हम बल्गारिया गए थे वहाँ पे काफ़ी लोग नज़र आए थे। लेकिन यहाँ ब्रिटेन में, मेनलैंड यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में ख़ास तौर पे चर्चेज़ हैं, उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। काफ़ी उनके पास बजट होता है, फंडिंग भी होती है, लेकिन अटेंडीज़ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो लेकिन ये काफ़ी पुराना बना हुआ है और मेन स्क्वायर में है। तो मॉस्को रोड आ गया, यहाँ पे एक और बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये एरिया मैं इस साइड से फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ और ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। मैं कभी पहले इतना अंदर इस एरिया में आया नहीं हूँ। मुझे लगता है शायद मुझे इस रोड पर जाना। लेट मी सी द मैप। KFC मिल गया था जी, खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। भूख बहुत लगी थी और वैसे भी खाना बनाते हैं मुझे वो शूट करना पसंद नहीं है, तो लेकिन बड़ा ज़बरदस्त बर्गर था और चिप्स वगैरह। तो स्टेशन आ गया जी, यहाँ से मैं वापस अब घर जाऊँगा। आज डे अर्ली कॉल ऑफ हो गया, तो थोड़ा घर में तो काम पेंडिंग है, तो वीडियोस एडिटिंग करनी है, मैंने वो कर लूँगा। और आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, क्योंकि अब मज़ीद अब ट्रेन में कुछ करने को नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो ऑलमोस्ट डार्क हो चुका होगा, तो कुछ दिखा नहीं सकूँगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं कि लंदन में और कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं, एंड आई विल ट्राई टू शूट दोज वीडियोज़ एज़ वेल। See you. Thank you for your support.